नमस्कार। स्टॉक मार्केट को देखो तो ये चार्ट्स क्या हैं? सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें? नहीं, ये एक कहानी बताती हैं। तो आज हम डाउ थ्योरी और मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से मार्केट की इसी भाषा को, इसकी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब कोई नया नया मार्केट में आता है और पहली बार प्राइस चार्ट देखता है तो कैसा लगता है? बस लाल और हरी कैंडल्स का एक जाल सा, है ना? कंफ्यूजिंग लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर असली सवाल तो ये है कि ये जो सब हो रहा है, ये रैंडम है क्या? क्या मार्केट में कीमतें बस ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती हैं? या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई पैटर्न है? तो जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। और यहीं पर आती है डाउ थ्योरी की सबसे बेसिक, सबसे जरूरी बात। वो ये कि मार्केट में एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है और प्राइस हमेशा ट्रेंड्स में चलता है। तो ठीक है, अगर मार्केट एक भाषा है तो हमें सबसे पहले इसके ABCD सीखने होंगे, है ना? और वो अक्षर है हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और लोअर लो। इन्हीं से मार्केट की पूरी कहानी लिखी जाती है। तो चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हायर हाई या HH। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जब प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़कर एक नया हाई बना दे, बस ये दिखाता है कि बायर्स में दम है, उनमें कॉन्फिडेंस है और मार्केट में तेजी का मोमेंटम बन रहा है। अब हायर हाई के बाद आता है हायर लो यानी HL। देखो, मार्केट सीधा ऊपर तो जाता नहीं, थोड़ा नीचे भी आता है। तो जब प्राइस ऊपर जाकर थोड़ा नीचे आता है लेकिन अपने पिछले लो से ऊपर ही रुक जाता है, तो ये ट्रेंड की असली ताकत को कंफर्म करता है। इसका मतलब साफ है, लोग गिरावट में भी खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आते हैं इसकी उल्टे सिनेरियो पर, लोअर हाई या LH। ये तब होता है जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है पर अपने पिछले हाई तक पहुंच ही नहीं पाता। ये पहला वार्निंग साइन है कि भैया बायर्स का जोर अब कम हो रहा है और सेलर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में लोअर लो या LL। जब प्राइस अपने पिछले लो को भी तोड़कर और नीचे चला जाता है तो समझो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब कंट्रोल पूरी तरह से सेलर्स के हाथ में है, गेम पलट चुका है। चलो बढ़िया, तो अब हमारे पास मार्केट की भाषा के अक्षर आ गए हैं, HH, HL, LH और LL। अब इन अक्षरों को जोड़ने का टाइम है, इनसे शब्द और वाक्य बनाने का। और मार्केट की भाषा में इन्हीं वाक्यों को हम कहते हैं ट्रेंड्स। तो देखो, ये बहुत ही सीधा सा हिसाब है। जब मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है तो हम एक अप ट्रेंड में हैं, मतलब तेजी में। और ठीक इसका उल्टा, जब मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो तो वो एक डाउन ट्रेंड है, यानी मंदी। बस यही है तेजी और मंदी की असली पहचान। पर एक मिनट, मार्केट क्या हमेशा ऊपर या नीचे ही जाता है? नहीं, कभी कभी वो एक रेंज में फंस जाता है। न नया हाई बना पाता है, न नया लो, बस एक ही दायरे में घूमता रहता है। इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। यहाँ असल में बायर्स और सेलर्स के बीच एक तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर असली बात तो ये है कि इसका ट्रेडिंग में क्या काम, इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं, इसके प्रैक्टिकल यूज पर। देखो, इसे इस्तेमाल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। स्टेप 1, ट्रेंड को पहचानो। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइड में है। स्टेप 2, जिस तरफ ट्रेंड है उसी तरफ ट्रेड करने का मौका ढूंढो। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेंड के खिलाफ कभी मत जाओ। हमेशा याद रखो, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ये जो नॉलेज है ना, ये हर तरह की ट्रेडिंग में काम आती है। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर फटाफट ट्रेंड पहचान कर गलत ट्रेड लेने से बच सकता है। और अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को देखकर लंबे ट्रेंड्स को पकड़ सकता है और अपनी एंट्री और एग्जिट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है। ओके, अब हम आ रहे हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी स्किल क्या होती है? यही पहचानना कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब कब खत्म होने वाला है और कब एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये तेजी का ट्रेंड अब मंदी में बदलने वाला है या मंदी का ट्रेंड खत्म होकर तेजी आने वाली है? इसका जवाब भी इसी मार्केट स्ट्रक्चर में ही छिपा है।
तो ध्यान से सुनिए, इसके दो सबसे बड़े सिग्नल हैं। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो पहला खतरे का सिग्नल तब मिलता है जब प्राइस अपने पिछले हायर लो को नीचे की तरफ तोड़ दे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड बदलने का पहला इशारा तब मिलता है जब प्राइस अपने पिछले लोअर हाई को ऊपर की तरफ पार कर जाए। ये दो नियम गांठ मान लीजिए। इसी चीज को टेक्निकली स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। ये मार्केट की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े बदलाव का सबसे पहला सुराग है। ये वो पॉइंट है जहां कंट्रोल बायर से सेलर्स के हाथ में या सेलर से बायर्स के हाथ में जा रहा होता है, और एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए ये जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। तो अब जब मार्केट की भाषा के कुछ नियम पता चल गए हैं, तो अगली बार जब चार्ट्स को देखेंगे तो क्या ये पैटर्न नजर आएंगे? जरा सोचिए, ये नई समझ चार्ट्स को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है।